करना चाहेंगे क्योंकि आज हम किसी के शिष्य बने या कोई भी परंपरा के कितने ही हम विद्वान बने, लेकिन उसको एक पटल पर धरातल पर ला करके और उसको संचालित करने का जो संकल्प उन्होंने लिया है, ऐसे जो बहुत ज्यादा जो विद्वान जो हुए हैं उनसे भी ये नहीं हो पाया है। आप सभी के लिए हमारी शुभकामनाएं। सभी को प्रबोध सादर कुमार नमस्ते। जी, सम्मानित प्रबोध कुमार जी, सम्मानित प्रबोध कुमार जी जी, प्रबोध कुमार जी, चलिए प्रबोध कुमार जी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर यशपाल सिंह चौहान जी अभी अभी जुड़े हैं, धन्यवाद उनका। दयानंद आर जी, दयानंद जी, जी आइए। जी दयानंद जी, दयानंद जी माइक खोलिए अपना। चलिए सुशिपाल सेन जी आप माइक खोल लीजिए अपना। माता सुशिपाल सेन जी आइए। सुशिपाल जी जी सर। आइए आइए। जी सुशिपाल जी, जी सर। माइक वीडियो बंद है आपका, वीडियो खोल लीजिए। वीडियो खोल लीजिए, ऑडियो खोल लीजिए, बंद कर लिया आपने। नमस्ते सबको। नमस्ते जी, आवाज आइए। है? आ रही वीडियो बंद है आपका सुशिपाल जी। अरे यार, आइए, अभी काफी समय लगेगा हम लोगों को सीखने में। आइए जगदीश पार्षद जी आप आइए। जी राष्ट्रीय कार्यक्रम भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय कार्यक्रम के संयोजक लखनलाल जी, सानिध्य आरमणि पुरुषोत्तम जी, मुख्य वक्ता सुधांशु महाराज जी ने जो आज मनु धर्म और वर्तमान भारतीय राजनीति के संबंध में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही सारगर रहा। उसके प्रति अगर इसमें जो है डॉक्टर राकेश कुमार जी जो अपने प्रख्यात इतिहास में उनके प्रत्येक बिंदु पर बहुत ही बढ़िया समीक्षा की, हम लोगों को मार्गदर्शन किया। ओडिसी भाषा में उन्होंने बिंदुवार प्रत्येक का उत्तर दिया, जो हम लोगों को प्रत्येक अच्छी तरह से समझ में आ गया और मन में सबके हृदय में ऊर्जा ही बढ़। ऐसा जो है कार्यक्रम भी मिले और आपके कारण जो है जो इतना बढ़िया कार्यक्रम सुनने को मिल रहा है, हम उसके आपको साधुवाद देते हैं। सभी विद्वजनों को मंच पर सबको आवाज। अनिल नरोला जी, मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी तैयार रहे। कार्यक्रम में उपस्थित विद्वत मंडल, संयोजक मंडल और सभी आयोजनों को सादर प्रणाम। आज आचार्य सुधांशु जी ने मनोव्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष की ओर अपना अच्छा व्याख्यान दिया और उसी सिद्धांत के ऊपर डॉक्टर राकेश आर्य जी ने बहुत ही सुंदर प्रशासनिक व्यवस्था और दंड व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उसको प्रायोगिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में कैसे होना चाहिए, उन्होंने बड़ा सुंदर रूप में उदाहरण दिए। उसके लिए एक दो उदाहरण मैं भी देना चाहूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पुराने प्राचीन मतलब कांग्रेस के राज्य में ये कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश वाली चाइना के बॉर्डर पर हम अपने संसाधन नहीं जुटा सके और इस बात से डरते रहे कि कहीं चाइना ही हमारी सड़कों का इस्तेमाल करके हमें न पीट दे। तो ये तो उसी हिसाब से ऐसी बात होगी जैसे हम कहें कि आत्मरक्षा के लिए अगर हम पिस्तौल या बंदूक हम नहीं खरीदेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि चोर आए और हमारी बंदूक छीन कर और हमें शूट कर दे। तो इस हिसाब से मतलब बंदूक या पिस्तौल हमें खरीदनी नहीं चाहिए, तो एक किस्म का बड़ा मजाक हो जाएगा। और दूसरी व्यवस्था जैसे उन्होंने योगी जी की प्रशासनिक क्षमता के बारे में और दंड व्यवस्था के बारे में बताया, वो वास्तव में बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। इसके बारे में भी एक मैं ऐसे ही विनोदपूर्ण लहजे में एक बात बताना चाहूंगा कि एक मौलवी एक पंडित जी से कहने लगे कि ये आपके मोदी जी तो जो है 24 घंटे जो है अपना कपड़े बदलते रहते हैं, सुबह कोई सूट पहनते हैं, दिन में कोई कुर्ता पजामा होता है, शाम को कोई कुर्ता पजामा होता है, यही बदलते रहते हैं अपना, तो अब हजारों लाखों रुपए इसी में खर्च करते हैं। तो वो पंडित जी उसको कहने लगे, मौलवी जी अगर ऐसा है तो हम योगी जी को ले आते हैं, वो तो सिर्फ 300 रुपये कुर्ता पजामा पहनते हैं। तो मौलवी जी घबरा गया, अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, ऐसा मत करना, मोदी जी ठीक है, इस हिसाब से मोदी जी को चलने दीजिए हम। तो वास्तव में डॉक्टर साहब का ये कहना बड़ा सही था कि प्रशासनिक व्यवस्था में दंड व्यवस्था जो है बड़ी सुदृढ़ और सुचारू और
मजबूत होनी चाहिए, तभी चल सकता है काम। और हमारे नरोला जी ने जो तगड़ा 300 रुपए का कपड़े का जो वर्णन किया, उसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और गजब का आपने जो है अच्छे अब कोई नहीं कहेगा कि वो कहेगा चाहे 300 के पहले चाहे दूसरे के लेके चले, वही मोदी जी। अरे वो तो भगवान कर पहले एक ही रंग का पहनते हैं, उनमें कोई दो रंग भी नहीं होते, एक ही रंग का कपड़ा होता है उनका। 300 रुपए का सिर्फ उनका धोती कुर्ता होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए मुनि जी। ओम ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परमात्मा का निवास हमारे आपके हृदय में, ऐसे उस परमात्मा को और हम सभी विद्वज्जनों के लिए सादर नमस्ते। अभी हमारे बीच में सम्मानित सुधांशु जी महाराज, बहुत अच्छे समय से हम उनको सुन रहे हैं और कुछ सामंजस्य बिठाते भी हैं वो। चलिए, उनको जो मिला है उसको वो बड़े अच्छे प्रकार से हमारे बीच में रख रहे हैं। इसके बाद हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश कुमार जी आर जी, उनकी तरफ से तो कोई लाग लपेट नहीं रहती है ना, कुछ भी जो है स्पष्ट बाध्यता है आपके अंदर, इसलिए स्पष्ट बाध्यता वालों को ज्यादा पसंद नहीं करते लोग बाग, लेकिन विद्वान मंडल हमारा जो बैठा हुआ है वो सभी उनको पसंद करेंगे। और कहा है ना, शस्त्रम रक्षते राष्ट्रम शास्त्रम धर्म प्रवर्तते। और जहां इन दोनों का समन्वय नहीं रहता है, और समय पिछले कालों में हुआ भी ऐसे ही है कि धर्म निरपेक्ष, फला निरपेक्ष, धर्म राजनीति में धर्म को नहीं आना चाहिए, इन बातों को जहां लागू कर दिया, वहीं से हमारी राज्य व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति में भी सारे विकार प्रकट हो चुके थे। तो यहाँ जो हमारे सम्मानित डॉक्टर राकेश कुमार जी ने कहा है, तो उनका अभिप्राय यही है कि शस्त्र और शास्त्र जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तभी हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहता है, और राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो हम सभी नागरिक भी सुरक्षित रह सकेंगे, हमारा धर्म भी सुरक्षित रह सकेगा। तो सभी के लिए साधुवाद। सम्मान्य नरोला जी, सम्मान्य पारासर जी और तमाम मातृशक्ति सचान जी, हमारी माता जी ईश्वर देवी जी, या हमारे डॉक्टर साहब वेद प्रकाश जी, सम्मान्य शास्त्री जी, शास्त्री जी, उद्वीर जी, सभी के लिए साधुवाद, सभी के लिए नमस्ते। ओम। व्यासन शास्त्री जी, केवल 2 मिनट। बहुत ही सुंदर विचार अभी हम लोगों ने मनुप्रोक्त सिद्धांत और धर्म का स्वरूप राजनीति के संदर्भ में विषय का श्रवण किया, और उन्होंने अपनी दृष्टि से मनु को बताने का प्रयास किया है, और मनु जैसे उदार चिंतनशील ऋषि की चर्चा की है। निसंदेह आवाज खोलो, आप माइक खोलो, अपना माइक। शास्त्री जी, माइक बंद हो गया आपका। हाँ, और इसके साथ ही साथ भारत को समझो अभियान के राष्ट्रीय प्रणेता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी ने बड़ी सुंदर समीक्षा की कि राष्ट्र को संचालन करने के लिए, चूंकि राजनीति राष्ट्र से संदर्भित है और राजधर्म विषय जो महाराज मनु का है, और महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के राजधर्म जो षष्ठ समुल्लास है उसी में मनु के अधिकतम प्रमाण दिए हैं, और संस्कार विधि के अंदर भी उन्होंने अधिकतम प्रमाण मनु के दिए हैं। गृहस्थ प्रकरण में जाएंगे तो मिलेगा। निसंदेह मनु का जो संविधान है या मनु की जो मान्यता है उस पर लोग चिंतन नहीं कर पा रहे, विशेष करके विशुद्ध मनुस्मृति समझ नहीं पाते, पढ़ नहीं सक रहे हैं। जैसा कि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने लिखा है, उस चीज को आप समीक्षात्मक ढंग से पढ़ेंगे तो कहीं भी कोई दुर्भाव नहीं होगा। और उन्होंने बड़े कई बार उन्होंने कहा कि दलित लोग आज आर्य समाज में मनु का विरोध करते हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं बिहार में हूँ, और बिहार में आर्य समाज का मंत्रित्व तो प्रभार मुझे पूरे बिहार में घूमने का अवसर मिलता है। मैं बहुत जगह गया, और बहुत लोग, हम तो जानते भी नहीं थे कि कौन किस जाति बिरादरी से बिलोंग करता है। मैं तो आर्य समझता हूँ सबको। इस भावना से
बहुत लोग बताए कि नहीं ये दलित हैं, ये दलित हैं, ये हैं, लेकिन कभी उनमें इस प्रकार की बात नहीं देखी दलित भाव। वो उदार चित्त वाले और समाज के प्रति निष्ठावान, आर्य समाज के प्रति निष्ठावान और मनु के प्रति निष्ठावान दिखे। इसलिए एक दो नहीं, बिहार में तो बहुत ऐसे लोग हैं। हो सकता है दिल्ली तरफ कम हो, लेकिन बिहार में और यूपी में भी ये बहुत मिलेंगे। मैं जाता हूँ यूपी, उत्तर प्रदेश, ऐसी बात नहीं। आर्य समाज का सिद्धांत मनु के आधारित पर है और मनु ने जो संपूर्ण अनुभव की स्थिति जो वेद में है, इसको बहुत कुछ आगे उठाने का काम किया है। निसंदेह ऐसे तत्व को हमें जानना चाहिए और राजनीति के संदर्भ में शास्त्र और शास्त्र दोनों की चर्चा है। अग्रतः सकलं शास्त्रं पृष्ठतः श्रद्धनु इदं ब्रह्म इदं छात्रम शापदपि शरादपि। यही नीति आज उत्तर प्रदेश में चल रही है और राष्ट्र के अंदर भी जहां जहां इस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है, जहां मनु को इस रूप में एक ढंग से लोग आज उठा रहे हैं, मनुवाद कह के मनु का खंडन करते हैं। मैं तो कई बार कहता हूं कि महाराज मनु जैसा उदार चित्त और राष्ट्र के प्रति संवर्धनशील चिंतन जैसा कि मनु के पास है, वैसा चिंतन हमें उनके अंदर घुस करके देखने चाहिए। प्रक्षिप्तता को हटाएं और तभी सही मनुस्मृति का भान होगा। महाराज मनु का यह संविधान था और स्वामी दयानंद सरस्वती से उदार चेता ऋषि ने उनको महान संवर्धन और महान ढंग से उनको सींचा है, समझा है, देखा है, परखा है, तब उन्होंने अपने सिद्धांतों में रखा है। निसंदेह समय अभाव है, मैं अपनी वाणी को यहीं समेटता हूँ। ओम शांति शांति शांति। शांति पाठ। ओम दो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधया शांति वनस्पतय शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेव शांति श्याम शांति वेदी। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय। धनी वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बहुत सुंदर, सबको सादर नमस्ते। और हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे भाई रेहान वशिष्ठ जी, भारत समझो अभियान के। वाह 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 वाह। सभी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैं यह भी निवेदन कर रहा हूँ, सूचना भी दे रहा हूँ साथ ही कि मुझे जो दायित्व उस दिन दिया गया था कि सारे लोगों के लिए एक जैसा ही बैनर बनाया जाए जी। तो जो 200वीं जयंती स्वामी दयानंद जी की मनाई जा रही है और उसके लिए जो लोगो बनाया गया है, हम उसको इसमें रखें तो मुझे लगता अच्छा रहेगा। तो ऐसा बना करके मैंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ग्रुप में डाल दिया है, उसको आप लोग देख लें, उसी को निकलवा करके बैनर उसका बन जाएगा और उसी के आधार पर हम परसों का यज्ञ अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में करें तो शायद जैसा हम सबने संकल्प लिया हुआ है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते सभी को शिवरात्रि। नमस्ते जी, नमस्ते। शुभरात्रि जगदीश पाराशर। बहुत बहुत सबको नमस्ते जी। नमस्ते हमारे प्रधान प्रेम सचदेवा जी। हमारे
हाँ, माननीय सचदेवा जी साथ में है और उपस्थित हैं, तो ये और भी अच्छा रहा क्योंकि प्रकाश जी सर, नमस्ते आचार्य जी। हमारे डॉक्टर साहब ने पुस्तकें भेज दी हैं मेरे पास, भारत को समझो अभियान से संदर्भित 19 प्रति और 26 मानचित्रों से संदर्भित 2 पुस्तकें। इनके लिए मैं इस मंच की ओर से डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट वो करता हूँ। मुझे चाहिए तो वो आपका अधिकार है, और भी आपको आवश्यकता हो तो मुझे बता देना निसंकोच, मैं आपको भेज दूंगा। उस आपकी संपत्ति है, आपके ही काम आएगी, मेरा कुछ नहीं है उसमें जो। चलिए, शुभरात्रि। कल मुलाकात होगी। पंडित लेखराम जी, रक्त साक्षी आर मुसाफिर, पंडित लेखराम जी का 126वां बलिदान दिवस। पर नए लोगों को आप जोड़िए, नई युवा पीढ़ी को जोड़िए, और डॉक्टर रामचंद्र जी उस पर विशेष व्याख्यान कल देने के लिए आ रहे हैं। उनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को लेकर के आइए। ऐसे अवसर कम हमें मिलते हैं, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय युद्धवीर सिंह जी, नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई दृष्टि दोष है या मुझे 2 लखनलाल जी दिखाई दे रहे हैं? 2 लखनलाल जी दिखाई दे रहे हैं, आप 2 दिखाई दे रहे हैं। आप 2 दिखाई दे रहे हैं। लखनलाल जी स्वामी दयानंद जी के साथ बैठे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको? हाँ, नहीं, दोनों में ही स्वामी जी के साथ है। स्वामी जी के साथ है। नहीं, अब एक दिखाई दे रहे होगे। चलो, अब एक दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ, अब एक आप 2 दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं, अभी भी तो है जी। हाँ, तो अब नहीं, अब तो एक है, देखो अब एक है। अब एक है। हाँ, ठीक है। नमस्ते जी नमस्ते सभी को। नमस्ते जी, विमलेश कुमार सिंह जी। सभी विद्वान